स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। पार्लियामेंट में आज दूसरे दिन भी सब कुछ वही हुआ जो कल हुआ था। बीजेपी की बेंच की तरफ से माफी माफी के नारे सुनाई दिए तो कांग्रेस की बेंच से अडानी अडानी और जेपीसी का शोर आया। संसद चलाने का जिम्मा सरकार के ऊपर डाला जाता रहा है, लेकिन ऐसा पहली बार है कि सत्ता पक्ष अपने विपक्ष को अपने ट्रैक पर ला रहा है। मोदी की बदली हुई बीजेपी संसद में डिफेंसिव होकर अटैकिंग मोड में है। राहुल गांधी की माफी पर बीजेपी अड़ी हुई है। कांग्रेस और विपक्ष को मोदी आर्मी ने रणनीति बदलने के लिए मजबूर किया है। सवाल यह है कि क्या पार्लियामेंट में जो भी कुछ हो रहा है वो 24 के चुनावों का रिहर्सल है? इस सियासत में संसद ठप है तो इसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा। एक तरफ माफी की मांग, दूसरी तरफ जेपीसी पर संग्राम। आज भी संसद में कोई काम नहीं हुआ। दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर माफी चाहती है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि राहुल ने कुछ भी गलत नहीं कहा है तो माफी किस बात की। भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों को कल तक के लिए स्थगित करना पड़ा। पार्लियामेंट की जो अवमानना की गई है, जिस प्रकार से देश की अस्मिता के ऊपर आहत पहुंचाई गई है, मैं समझता हूं ये विषय के ऊपर जब तक जो नेताओं ने भारत की छवि खराब करने का काम किया और एक प्रकार से भारत के लोकतंत्र के बारे में जिस प्रकार से एक नेता ने हस्तक्षेप किए हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसमें भारत के सदन में उन्होंने आके माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सदन के अंदर तो विपक्ष सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। अडानी और हिंडनबर्ग पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहा है। मालिक का हुक्म है, गुलाम हाजिर है। अडानी का हुक्म है, भाजपा हाजिर है कि मेरी लूट की चर्चा न होने पाए सदन में। आओ चर्चा कराओ। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में चीन में जो कहा, कोरिया में जो कहा, जो उन्होंने विदेश की धरती पर कहा कि हमें शर्म आती है कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। लोग 2014 के पहले ऐसा कहते थे। तो शर्माए भाजपा, हम तो गौरवान्वित है कि हम हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान में पैदा हुए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी अपनी मांगों पर अड़े हैं और उनके झगड़े की भेंट चढ़ रहा है ये संसद सत्र। सवाल उठता है कि आखिर कौन संसद नहीं चलने देना चाहता। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि रूलिंग पार्टी ही संसद को चलने नहीं देना चाहती। मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में, जहाँ रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि रूलिंग पार्टी हाउस में चलने दे रही है। बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ और इसे 6 अप्रैल तक चलना है। इस वक्त संसद में 35 बिल पेंडिंग हैं, जिन पर चर्चा होनी है और पास किया जाना है। इसमें से लोकसभा में 9 और राज्यसभा में 26 बिल पेश किए जाने हैं। अगर ऐसा ही हंगामा होता रहा तो इन बिल्स का पास होना मुश्किल है। बीजेपी राहुल गांधी की माफी पर अड़ी है। वहीं राहुल गांधी पर हो रहे हंगामे में अब आरएसएस की भी एंट्री हो गई है। राहुल को आरएसएस की नसीहत है कि विदेशी धरती पर जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि सच्चाई क्या है सब जानते हैं। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. सवाल है कि पार्लियामेंट में हंगामा, ये हल्ला बोल क्या 2024 के लिए माहौल बनाया जा रहा है?
क्या ये माहौल उन चुनावों के लिए बनाया जा रहा है जो 2024 से पहले होने हैं? 2023 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, मिजोरम में चुनाव हैं। फिर इन चुनावों के बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है। क्या मोदी सेना और राहुल आर्मी के बीच ये गहमा-गहमी चुनावी है? क्या बीजेपी संसद नहीं चलने देना चाहती? क्या कांग्रेस लंदन में राहुल के दिए बयानों पर फंस गई है? आखिर कौन संसद नहीं चलने देना चाहता? इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ हैं नलिन कोहली, प्रवक्ता बीजेपी, अभिजीत अय्यर मित्रा, राजनीतिक विश्लेषक, राजीव राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, सुरेंद्र राजपूत, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोहली जी, मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। अभी तक विपक्ष पर ये आरोप लगते थे कि विपक्ष हंगामा करता है, जानबूझ के सदन की कार्यवाही को प्रभावित करता है और सदन नहीं चल पाता है। लेकिन यहाँ तो सवाल अब आपसे पूछे जा रहे हैं कि आपकी ये मांग संसद पर में जो काम होने हैं, जो बिल पेंडिंग है, उन पर भारी पड़ती जा रही है। काम लगातार रुका हुआ है। ताली दो हाथ से बजती है प्राची जी। ये सही है कि संसदीय प्रक्रिया सरकार की मूल रूप से जिम्मेदारी होती है, सत्ता पक्ष की। लेकिन विपक्ष की भी लोकतंत्र में बहुत अहम भूमिका है और संसद अच्छे रूप से चले, वहां पर काम हो, संसदीय काम हो, देश हित में हो, ये जिम्मेदारी उन पर भी है। क्योंकि वही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत विपक्ष के चाहे एमपी हो, चाहे सत्ता दल के एमपी हो, सब बराबरी से इलेक्ट होकर आते हैं, जनता तय करती है। फिर संसद में आकर या तो आप सत्ता पक्ष में होते हैं या विपक्ष में। अब ये एक मजाक हो गया है। क्या विपक्ष के नेता करते हैं? वो कहते जी हमें बहस करनी है, बहस करनी है। बहस के लिए समय दिया जाता है, बहस इनकी पूरी होती है। माननीय प्रधानमंत्री भी अगर बोले तो नारेबाजी करते हैं, उसको स्थगित करने का प्रयास करते हैं, रोज कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। और इनके नेता विदेश में जाके देश की छवि को धूमिल करना, असत्य बोलना, तथ्यों से परे आरोप लगाना, सिर्फ अपनी राजनीतिक, राहुल गांधी जी सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि को विदेश में बना के विदेशी पक्षों से अपने पीठ को थपथपाने के लिए इस सब प्रकार की बातें करते हैं। देश में लोकतंत्र कहां खतरे में है? वो भी तो एक एमपी है। लोकतंत्र खतरे में उनके लिए इसलिए क्योंकि अमेठी हार गए और उनको वायनाड भागना पड़ा। लोकतंत्र खतरे में कहां थी जब हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आई? लोकतंत्र खतरे में कहां थी जब कांग्रेस की सरकार चाहे राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो? लेकिन लोकतंत्र खतरे में हो जाती है जब ये नागालैंड में दूसरी बार 0 सीट लेकर आते हैं। लोकतंत्र खतरे में आ जाती है जब इनके 3 सीट होते हैं त्रिपुरा में और मेघालय में 21 से 5 आते हैं। बेसिक इशू क्या है? जनता से परे इनकी राजनीति हो गई है। जनता उन्हें वोट नहीं दे रही क्योंकि जनता उन्हें नकार रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को नकार रही है। तो विदेश में जाके भारत की छवि को खराब करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो ये बात गंभीर है, बिल्कुल इनको माफी मांगनी चाहिए। और ये बात जो है, हर चीज की एक सीमा होती है, सीमा पार कर रहे हैं तो मुझे लगता है उतना ही अधिकार सत्ता पक्ष के पास भी है कि वो अपनी बात रखे। सत्ता पक्ष के पास तो है कोहली जी, लेकिन ये सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि अमूमन सरकार की जिम्मेदारी होती है। आज कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी होती है और ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं वही हंगामा कर रहे हैं। कल आपने माफी की मांग की, चलिए ठीक है, आपने अपना क्लियर कर दिया कि राहुल गांधी के बयान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज भी दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हो गई। कितने बिल पेंडिंग हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो सर, देश तो रुक गया ना, देश के मुद्दे तो रुक रहे हैं ना इस राजनीति के चक्कर में। नहीं, मैं आपको इतना जरूर आश्वासित करूंगा कि जहां तक मोदी जी की सरकार है, देश रुक नहीं रहा है, देश दौड़ रहा है। इसीलिए देश की जनता जो है, मोदी जी की सरकार के जितने कार्यक्रम है उसको स्वीकारते हुए, ये देखते हुए कि कार्यक्रम सीधा लाभार्थियों तक पहुंचते हैं, चोरी नहीं होती। जैसे स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि 1 रुपए भेजता हो तो 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं, वो जमाने गए। अब सीधा अकाउंट में जाते हैं, चाहे 12 करोड़ किसान हो, चाहे 10 करोड़ टॉयलेट बनने हो, चाहे आयुष्मान भारत हो, हर प्रकार के स्कीम्स जो है सीधा पहुंचते। चाहे रोड्स हो, 30 किलोमीटर हर रोज की गति से बन रहे, कहां कांग्रेस के जमाने में 5-6 किलोमीटर पे आ गए थे प्रतिदिन। तो काम हो रहे हैं, देश नहीं रुक रहा। लेकिन संसदीय प्रक्रिया में यह बात जरूर स्थापित की जा रही है कि ये एक तरफा नहीं है, विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और बिना जिम्मेदारी की जाकर देश की छवि को धूमिल करे,
ये लोकतंत्र को खतरे में डालता है। सुरेंद्र राजपूत जी, लोकतंत्र में जितना जरूरी सत्ता पक्ष है उतना ही जरूरी विपक्ष है। अब कोहली जी कह रहे हैं कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, दोनों हाथों से बजती है। आप लोग हंगामा करते हैं, मुद्दे पर चर्चा करने की बात करते हैं और फिर चर्चा हो नहीं पाती, हंगामा होता है, हो हल्ला होता है। ये माफी की मांग कर रहे हैं, तो क्या माफी मांगकर खत्म करेगी कांग्रेस इस पूरे सियासत को, इस पूरे हंगामे को? प्राची, एक बड़ा पुराना शेर है, कहते हैं ना कि किसी का हुक्म है सारी हवाएं चलने से पहले ये बताएं कि उनकी सिमत क्या है। चलेगी तो अब रफ्तार क्या होगी, आंधियों की इजाज़त अब नहीं है। हमारे रेत के फसीले, रेत के महल, आंधियां इनकी सख्त दुश्मन है। तो भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से आंधियों से डरती है। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त इतनी लोकतंत्र के बहुमत में होते हुए भी इतनी डरी हुई है कि लोकतंत्र को रौंदने का काम कर रही है। सत्ता पक्ष से विपक्ष हंगामा करके सवाल पूछे, समझ में आता है 50-60 हम लोग हैं, लेकिन 350 का क्या नाम अभिमानी सत्ता पक्ष अगर हो करे और हल्ला मचाए तो ये लोकतंत्र को अपमानित करने का काम, कलंकित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और अब तो इनके बेरोजगार मंत्री इस हद पर उतर आए हैं कि उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन आना चाहिए, चाहे वो पीयूष गोयल साहब हों और चाहे वो श्री राजनाथ सिंह जी जैसे सभ्य और वरिष्ठ सांसद हों। ये संसद में झूठ बोल रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने विदेश से मदद मांगी, जबकि अगर आप उस चीज को देखें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा इंटरनल मैटर है। राहुल गांधी ने एक शब्द गलत नहीं कहा, एक शब्द भी। लेकिन ये लोग इस बात को उठा क्यों रहे हैं? उठाने के पीछे इनका बहुत स्पष्ट कारण है प्राची, क्योंकि ये संसद में बहस से भागते हैं। किस बहस से भागते हैं? जो बहस ये प्रूफ करती है कि मोदी जी और अडानी जी भाई भाई हैं और देश के उपक्रमों को बेचकर ये मलाई खा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो बहस कराएं, ऐसा नहीं है तो जेपीसी कराएं, अगर ऐसा नहीं है तो देश की महंगाई पर बात करें, देश की बेरोजगारी पर बात करें, अग्निवीरों पर बात करें। नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डरते हैं। आज मैं जिम्मेवारी से कहता हूं प्रांची जी, नलिन कोहली जी जैसा सभ्य आदमी भी, उनको भी यह कहना पड़ रहा है कि हां, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। अरे भाई, विपक्ष की जिम्मेवारी तो हमेशा से है। विपक्ष की जिम्मेवारी तो जनता के सवालों को उठाना है। नहीं सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी का वो बयान हमने भी चलवाया था और बहुत बहस हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग जो लोकतंत्र के रखवाले हैं, उन्होंने विदेशी ताकतों की बात की थी, वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, ये उनका बयान था। तो इस बयान को लेकर आपत्ति जताई गई थी, सवाल पूछे गए थे और यही सवाल कोहली जी पूछ रहे हैं कि माफी मांगिए इस देश से और संसद की कार्रवाई को चलने दीजिए। किस बात की माफी मांगे? किस बात की माफी मांगे? क्या राहुल गांधी ने यह गलत कहा कि हम भारत के लोग हैं, हमारा ये इंटरनल मैटर है और हम इसको खुद सुलझा लेंगे? ये इस बात की माफी मांगे या इस बात की माफी मांगे कि दुनिया में लोकतंत्र का 60% हिस्सा भारत में रहता है? सुरेंद्र जी, अगर ये इंटरनल मैटर था तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, ये आपको विदेशी जमीन पर कहना नहीं था। अगर आप ये समझते हैं, इसकी गंभीरता को समझते हैं कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, तो फिर विदेशी धरती पर इसकी चर्चा नहीं करनी थी। सुनिए, वो बहस बहुत लंबी हो जाएगी सर, आप मैं संसद पर ही रहूंगी। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उसका मीडिया उसका मित्र मीडिया, समर्थक मीडिया आज की डेट में राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की दोबारा कोशिश कर रहा है, जो उन्होंने छवि भारत जोड़ो यात्रा में बनाई है। मेरा स्पष्ट आरोप है। सवाल पूछे जाएंगे ना, संसद की कार्रवाई नहीं चल रही। आरोप है मेरा, दोनों पर आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया राहुल गांधी की छवि को कलंकित करने का प्रयास कर रहा है। विपक्ष की जिम्मेदारी है, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है कि संसद की कार्यवाही चले, और आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये आरोप है राजपूत जी का। ये बड़ी अद्भुत बात है कि राजपूत जी भी इस प्रकार का शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, झूठ झूठ झूठ। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी हर डिबेट में कहती है कि देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र करने के लिए हमने लड़ाई लड़ी, भाजपा कहाँ थे आरएसएस, यही हमेशा डिबेट में कहते हैं। और आप देखिए, मणिशंकर अय्यर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं इनको हटाइए, हमको लाइए। राहुल गांधी जी जाते हैं और कहते हैं व्हाट इज यूरोप एंड अमेरिका गोइंग टू डू अबाउट इट।
वह कमाल है। क्या राहुल गांधी जी अब चाह रहे हैं, क्योंकि देश की जनता उनको नकार रही है, कि अंग्रेजों के समर्थन से वो अपनी राजनीति को करे? दूसरी बात, कहते हैं अडानी और मोदी जी भाई भाई। अब मुझे बताइए, जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, कौन सा खतरे में थे राहुल गांधी जी? कन्याकुमारी से कश्मीर तक रोज बोल रहे थे, रोज मीडिया में दिख रहे थे, लेकिन मीडिया उनकी दोस्त बन गई है भाजपा की। अब मीडिया पे आरोप लगा दीजिए। अब आगे बढ़िए आप। उसी समय राजस्थान में अडानी जी मिलते गहलोत जी से, वहां जिसको कहते हैं रेड कार्पेट वेलकम हुआ अडानी जी का, निवेश लाइए निवेश लाइए। उस टाइम क्या अडानी का विरोध कर रहे थे? ये दोहरे मापदंड है। कांग्रेस पार्टी जो है उसकी राजनीति दोहरे मापदंड की हो गई है, आरोप की हो गई है। वो कहते हैं कि आप संसद चलाइए, संसद को रोकते हैं। और मुझे लगता है इनको इस वक्त वापस एक आईना दिखाया जा रहा है, क्योंकि जनता के सामने ये सत्य निकलना चाहिए। ठीक है, राजीव राय जी, पूरा का पूरा विपक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। मैं सुरेंद्र जी आ रही हूँ आपके पास, एक सेकंड राजीव राय जी का एक कमेंट ले लूं। सुरेंद्र जी मैं आ रही हूँ, राजीव राय जी का एक कमेंट ले लूं। राजीव जी, पूरा का पूरा विपक्ष अपनी अपनी बातों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो विपक्ष एकजुट नजर नहीं आ रहा। आज कांग्रेस ने अलग से मार्च किया, आम आदमी पार्टी के सांसद अलग से मार्च कर रहे थे, टीएमसी तो वैसे ही अलग नजर आती है। तो आपके अगर मुद्दे एक हैं तो एकजुटता क्यों नहीं नजर आ रही है सरकार का विरोध करने में? हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद बहुत कम ही ऐसे मौके आए होंगे जब केवल एक सत्ता पक्ष रहा हो, एक विपक्ष रहा हो। पहली बात, मैं जिस संसद की चलने या न चलने या मुद्दे की मांग करने की बात कर रही हैं, उसमें मैं एक बात के लिए नलिन कोहली जी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहूँगा। प्राची पराशर जी, आप अपने बैक रूम से बोलिए, हिंदुस्तान के संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा सड़क से लेकर सदन तक हंगामा करने का रिकॉर्ड विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के साथियों के पास था। चाहे सिलेंडर लेकर बैठ जाएं सड़क पर बाहर, चाहे साइकिल से संसद में जाएं, या सदन को ठप कर दे, चलने न दे, हर सेशन में जेपीसी की मांग करें। एक रिकॉर्ड आपने ये बना दिया कि सत्ता में रहते हुए भी सदन को नहीं चलने दिया, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अदानी का मामला आ न जाए। ये अदानी को बचाने के लिए आप सदन को नहीं चलने दे रहे हैं। आपकी भैया कौन सी ऐसी डर है? अदानी हिंदुस्तान तो नहीं है। अगर जेपीसी की मांग हो रही है, आप कल सदन नहीं चलने दिए कि राहुल गांधी माफी मांगे। मैं किसी भी विदेश की धरती पर देश के किसी भी नेता द्वारा देश के हित के खिलाफ के बोले जाने के विरोध में हूं, लेकिन प्राची जी, नलिन कोहली जी और पैनल में बैठे और सारे साथियों से मैं एक अनुरोध करूंगा, दिल पे हाथ रखकर बताइए, 2014 से पहले अपने को भारत में पैदा होने पर शर्मिंदा महसूस करते थे? मेरे जैसा इंसान जिसका स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से है, 65-71 की लड़ाई में चल रहे हैं, अगर 100 जन्म लेना पड़े तो हिंदुस्तान की धरती पर जन्म लेंगे। मेरा सर उस दिन भी शर्मिंदा से झुक गया था जिस दिन प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर बोलते थे कि हम शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। शर्मिंदा महसूस कर रहे होंगे क्योंकि इनका इतिहास ऐसा है। ये तो चाहते थे ना महारानी यहीं रहे, अंग्रेज यहीं रहे, और चले गए तो शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। वर्तमान परिस्थितियों में जब देश में इस वर्तमान सरकार की सिर्फ 1 साल रह गए हैं, देश की उम्मीदें इस संसद से, देश की उम्मीदें सत्ता से है, तो अब किसी न किसी विरोध मुद्दे को लेकर सदन न चलने देना और सत्ता पक्ष न चलने दे, इनके अंदर की डर को दर्शाता है, कायरता को दर्शाता है। और भैया जेपीसी की मांग में अगर पूरा देश चाहता है, सारा विपक्ष चाहता है, तो आप अदानी इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि सदन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सांसद नहीं चलेगा, सवाल नहीं पूछा जाएगा, बहस नहीं होगी, लेकिन अदानी के ऊपर जांच नहीं होगी। और नलिन कोहली जी, आप बोल रहे थे ना, मोदी जी के साथ देश बहुत तेजी से दौड़ रहा है, तो इतिहास बता रहे हैं सर। आप कोई और उदाहरण दे दीजिए जो 5 साल में, 7 सालों में देश की संपत्तियां दौड़ दौड़ कर इतनी मजबूती से बेची जाए, घूम घूम कर बेची जाए, मित्र को दी जाए। कोई इतिहास बता दीजिए, तथ्यों पर बात करते हैं, जुमले नहीं फेंकते हैं। आप एक उदाहरण दे दीजिए कि 7 सालों में इस सरकार ने देश की संपत्तियों को दौड़ दौड़ के इतनी तेजी से बेचा था। आपने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि सरकार के सामने पूरा एक विपक्ष है। मैंने यही आपसे सवाल पूछा था कि अगर एक विपक्ष है तो एक साथ क्यों नहीं आप सड़कों पर उतर रहे हैं? मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूं। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमर पटनायक, राज्यसभा सांसद हैं बीजेडी के। अमर जी, जो कुछ भी हो रहा है सदन के अंदर, चूंकि आप राज्यसभा सांसद हैं, आज दोनों ही हाउसेस में हमने हंगामा देखा, किस तरीके से नारेबाजी हुई हमने देखा। कौन जिम्मेदार है? सत्ता पक्ष कह रहा है विपक्ष, विपक्ष कह रहा है सत्ता पक्ष। देखिए, हाउस को चलाने का काम दोनों तरफ का कंसेंसस से होता है। तो मेरे ख्याल में हाउस नहीं चलने से किसी को फायदा नहीं होता है। हमारे जैसे स्मॉल रीजनल पार्टी जो है, हमारे
मुद्दे जो राज्य के रहते हैं, वो स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक मुद्दे रहते हैं, वो हम उठा नहीं पाते हैं। तो हमारे लिए बड़ा घाटेपन होता है, क्योंकि हम लोग उठा नहीं पा रहे हैं जो इश्यूज जिसके लिए हम कुछ लोग यहाँ पे भेजे हैं हमारे राज्य के। और अभी जो हो रहा है, तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ कंसेंसस चाहिए, और सब पार्टी मिलके, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे राज्यसभा में एक मीटिंग बुलाए थे, तो मुझे पता नहीं मीटिंग का रिजल्ट क्या हुआ, लेकिन मेरे ख्याल में सबका इसमें हिस्सा है कि हाउस कैसे चले। अभिजीत जी, जैसा अभी कह रहे हैं अमर जी कि दोनों ही पक्षों की तरफ से, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन फिलहाल जो संसद में हो रहा है, क्या इसे 2024 से जोड़कर देखा जाए? क्या इसे देखा जाए कि अभी से पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और अपने अपने मुद्दे क्लियर किए जा रहे हैं तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से? देखिए, इसमें दो एजेंडा हैं। एक का तो विपक्ष का था, जो अदानी और ये सब इश्यूज रेज करना चाहते हैं, पर राहुल जी ने लंदन में जाके जो टिप्पणियां दी हैं, उससे भाजपा को बारूद मिल गया है, तो अब वो रेज कर रहे हैं। पर इसमें एक बहुत गंभीरता की ये बात है कि जो भी राहुल गांधी जी ने उधर लंदन में बोला था, वो उनके लोकसभा शपथ के विरुद्ध है, क्योंकि लोकसभा शपथ में लिखा गया है कि आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, मैं देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, और इसमें बहुत प्रॉब्लम बनता है। अब राजपूत जी ने बोला कि ये सब झूठ है। मैं आपसे विनती करता हूं कि वो वीडियो क्लिप प्ले कीजिए। जब इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इसमें ये हुआ था, उसमें एक बार नहीं 2 बार उन्होंने बोला है कि ये भारत का ही सवाल नहीं है, ये पूरे दुनिया का सवाल है। और पहले उन्होंने बोला कि यूरोप हमारे इसमें टिप्पणी नहीं कर रहा है, और मैं इससे बहुत चकित हूं। फिर उन्होंने बोला क्वेश्चन आंसर टाइम पे कि अगर दुनिया का 3/4 लोकतंत्र अगर खत्म हो गया एक दिन, और अगर अमेरिका और यूरोप चुप रहे, तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। अब देखिए, ये कहां बोला गया है। अगर प्राची जी, आप समझ लीजिए, आपने मेरे को थप्पड़ मारा है, हम दोनों पुलिस स्टेशन में पहुंच गए हैं, और मैं पुलिस दारोगा जी से बोल रहा हूं, मेरे को आश्चर्य हो रहा है कि प्राची जी ने मेरे को थप्पड़ मारा और आपने उस पे कोई टिप्पणी नहीं की। तो मैं क्या पूछ रहा हूं पुलिस से? मैं पुलिस को कुछ एक्शन लेने को बोल रहा हूं। अगर मैंने बोला कि मैं आश्चर्यचकित हूं, तो फिर भी मैं बोल रहा हूं कि पुलिस भाई को थोड़ा एक्शन लो करके। उन्होंने ये इंटरनेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन में कहा। फिर दूसरा दिन जो पार्लियामेंट्री कमरा था, जहां 2-3 ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोग थे जिन्होंने उनको होस्ट किया था, उन्होंने फिर से वही टिप्पणी उधर दोहराया। तीसरी बार उस शाम को चैथम हाउस में, जब ये बहुत बड़ा सिलसिला बन गया था, उन्होंने फिर बोला कि ये भारत का आंतरिक मामला है। ठीक। उसके पहले दोनों बार बोले जा रहे थे ये भारत का आंतरिक मामला नहीं है, ये पूरे दुनिया का विषय है। तो उन्होंने अपने लोकसभा ओथ को उन्होंने वायलेट किया है, नंबर 1। दूसरी बात ये है, आप देख लीजिए, हाँ, इसमें भाजपा भी ये खेल रहा है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 24 का जो इलेक्शन चुनाव होने वाला है, उसके लिए सब चाहिए। पर मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के पास इतना एक अच्छा हथियार था अदानी के नाम से, उन्होंने क्यों ये राहुल गांधी का बयान लेके बारूद भाजपा को चांदी के थाली में दे दिया? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, मुकाबला देख रहे हैं आप। मैं कोहली जी के पास जाऊं उससे पहले, चूंकि अभिजीत जी ने एक सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ब्रेक पर ठीक जाने से पहले, कि जब आपके पास एक अच्छा मुद्दा था जिस पर आप सरकार को घेर सकते थे, तो क्या जरूरत थी विदेश में जाके आपको फजीहत कराने की? क्या जरूरत थी? डेमोक्रेसी खत्म हो गई है इस देश में, ये आपको विदेश में जाकर कहने की? प्राची जी कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा। आप भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो किसी चीज को किसी भी तरीके से परसेप्शन में लेके, क्योंकि शासन सत्ता उनके पास है। मैं तो एक चीज कहता हूं, 8 दिन पुराना भाषण है, लोकसभा की कार्रवाई से क्या मतलब है? एक FIR कर दीजिए। अगर इन्होंने इतना गलत बोला है, तो भारतीय जनता पार्टी की ना नीति है, ना नियम है, ना हौसला है, ना नैतिकता है, ना हैसियत है।
आप करें ना, एफआईआर करें अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है, उन्होंने विदेशी धरती पर ऐसा कुछ कहा है जो पुराने जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी सहित, अरुण जेटली सहित, क्या नाम, इमरजेंसी के समय में घूम घूम करके, मैं नहीं कह रहा हूं, क्या नाम, अरुण जेटली का भाषण है 2015 का, अगर आप चाहें तो उसको भी उठा के देख लीजिएगा कि हम लोग घूम घूम करके सरकार की, यानी इंदिरा गांधी जी की सरकार की बुराइयां करते थे, प्रचार और प्रसार करते थे। तो क्या वो देशद्रोह नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं था। हमने कोई इस पे कार्रवाई नहीं की, कोई बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी हम जानते हैं क्या होती है। हमको आज की डेट में अंग्रेजों के साथ नलिन कोहली जी जोड़ना चाहते हैं, जो अंग्रेजों के स्वयं पिट्ठू रहे, 60 रुपए की पेंशन लेने वाले लोग, जिनका आजादी के आंदोलन में कोई रोल नहीं। दोहरा मानदंड यह होता है नलिन कोहली साहब कि आप अडानी और मोदी भाई भाई के नाम पर बहस नहीं कराना चाहते। बिल्कुल किया हमने रेड कारपेट वेलकम अडानी का, कोई बुरी बात नहीं की, क्योंकि अडानी कांग्रेस की रिजीम में देश के लिए काम करता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम कर रहे हैं। अंतर इतना है, प्रधानमंत्री अडानी के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पर तो हमारे उद्योगपति अच्छे लगने लगते हैं, और अगर आप विपक्ष में बैठे हैं तो इन्हीं उद्योगपतियों का संबंध, आप रिश्ता जोड़ देते हैं देश के प्रधानमंत्री से। रही बात एफआईआर की, मैं जवाब ले लूं। कोहली जी, आपके पास और भी तरीके हैं, आप सत्ता पक्ष में हैं, जरूरी है कि आप संसद में इसका इश्यू बनाएं। और जैसा भी अमर जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं, हमारे जगह के, हमारे रीजन के बहुत सारे मुद्दे हैं जो संसद में रखना चाहते हैं, लेकिन नहीं रख पा रहे, क्योंकि कोई भी झुकने को तैयार नहीं है, कोई भी रुकने को तैयार नहीं है। उधर डिबेट हो रहा है, उधर प्राची जी, मैं 2-4 विषय कहना चाहूंगा। अभिजीत जी ने अभी बहुत एक महत्वपूर्ण बात कही, और उन्होंने बताया कैसे 2 बार राहुल गांधी जी ने वही बात कही और शाम को जब शोर हो गया तो उन्होंने बदल दिया। मैं भी एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप हमेशा कहेंगे कि जो मूल बीमारी है या मूल दिक्कत है उसको पहले ठीक करिए। इशू क्या है? 2 है यहाँ विषय। पहला इशू है घोर मोदी घृणा, ये है। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को नीच, बंदर, घांची, निपुंसक, उनके पिताजी को नहीं बख्शा, परिवार को नहीं बख्शा, कांग्रेस के वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने इन पे वार किया। क्यों? नरेंद्र मोदी जी गरीबी से उठकर पहुंचे, कोई प्रथम परिवार से तो पैदा नहीं हुए, कोई सोने या चांदी की चम्मच तो मुंह में थी नहीं। यही बेसिक इशू है। और मोदी जी क्यों जीते जा रहे हैं? क्यों जीते जा रही है? जनता उनके साथ क्यों है? हमारे राहुल गांधी जी की ताजपोशी हम 2 दशकों से कर रहे हैं, अभी तक उनको जनता नहीं स्वीकार रही, अमेठी तक में हार गए। बेसिकली ये दूसरा विषय है। राहुल गांधी जी एक नेता बने कांग्रेस की और कांग्रेस प्रथम परिवार की, ये लंबा प्रयास है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। वो विदेश जाना पसंद करते हैं, वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विदेश जाए तो कुछ राजनीति करे, इसीलिए उनके लिए कार्यक्रम रखे जाते हैं। अब कार्यक्रम में क्या कह देते हैं वो भुगतना पड़ता है कांग्रेस को। जब कांग्रेस के पास जवाब नहीं होता तो अडानी को जोड़ देंगे और प्रधानमंत्री के जैसा और अपशब्द इस्तेमाल करेंगे। मूल बात यह है कि कांग्रेस पार्टी फंस गई, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहे, ऐसे अजीब और गरीब बयान आते राहुल गांधी जी से, सारे उनके वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग जो है लग जाते किसी तरह बचाव करें। कोहली जी, अगर कांग्रेस फंस गई है तो संसद के सत्र को क्यों फंसने दे रहे हैं आप लोग? जिम्मेदारी आप लोगों की, आप सत्ता में हैं। अभी राजीव राय जी आपसे सवाल पूछ रहे थे कि अगर राहुल गांधी गलत हैं तो आपके भी तमाम नेताओं ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान का वो जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर पैदा होकर उनको शर्म आती है, ऐसा कुछ बयान अभी राजीव राय जी उसका जिक्र कर रहे थे। मैं बताता हूँ, जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं वो साउथ कोरिया में गए और उस बयान को प्लीज प्ले करिए आप। मोदी जी ने ये कहा कि लोग कहते हैं कि हमें शर्म आती है, मोदी जी ने ये नहीं कहा मुझे शर्म आती है। यही तो अजीब बात है ना। कांग्रेस पार्टी या अन्य विपक्ष दल शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये मोदी विरोध का एक तरीका है, क्योंकि जनता के बीच जनता स्वीकार नहीं रही इनकी राजनीति। जनता ने इनकी राजनीति से हाथ धो दिया, तो मोदी विरोध करो और इस प्रकार की बात करिए। अच्छा ठीक है, राजपूत जी जल्दी से जवाब दीजिए। नलिन कोहली जी बड़े अच्छे और विद्वान प्रवक्ता और वकील भी हैं। अरे नलिन साहब, कम से कम आपको इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए जिस पर डायरेक्ट सीधा ही आक्रमण नरेंद्र मोदी जी पर हो। हमारे तो नेताओं ने कुछ कहा होगा, यहां तो नरेंद्र मोदी जी ने 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड, सूर्पणखा, कांग्रेस की विधवा, विदेशी गाय, विदेशी बछड़ा, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा। आप छोड़ दीजिए इन सब बातों को। रही बात इसके अलावा, आइए नलिन कोहली जी, आप तो पुराने शख्स हैं। 1975 में भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं, लेकिन जनसंघ था।
जनसंघ के जितने सारे नेता हैं जो विदेश गए थे, उनके सारे भाषण चूंकि क्लिप होती नहीं थी, आप अगर निकलवा लें क्या क्या उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में नहीं कहा, एक बार उठा लीजिए, और ना हो तो अरुण जेटली जी को सुन लीजिए और पढ़ लीजिए। आप लोग मूल रूप से, फिर से कहता हूं कि क्रॉनी कैपिटलिस्टों को बचाने के लिए देश की जो संपत्तियां आप क्रॉनी कैपिटलिस्टों को बेच रहे हैं वो भंडा ना फोड़ हो, इसलिए आप संसद नहीं चलने देना चाहते। देश देख रहा है, देश पूरी तरीके से देख रहा है कि आप लोग बंधक हो गए हैं और आप एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोली जी आऊं आपके पास। राजीव राय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव राय जी, अब सवाल ये है समाजवादी पार्टी से, एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को आप लोग कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं वो गलत था, तो क्या आप इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे जब बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो भी गलत है, उस पर माफी मांगनी चाहिए? कमाल की बात कर रही हैं प्राची जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार। मैंने कहा कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति जो विदेश की धरती पर जाकर कोई ऐसी बात कहे जो राष्ट्र हित में नहीं है, हम बीजेपी के साथ खड़े हो जाएंगे। अभी कोहली जी बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे थे, माना तो बधाई दूंगा, थोड़ी ईमानदार आदमी है आप, कि प्रधानमंत्री जी ने जाकर ये नहीं कहा था, लोग कहते थे। ये तो और भी बड़ी बेइज्जती की बात है भाई। जिस देश में गए हैं वो देश के लोग नहीं कहते, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग नहीं कहते हैं, वही चंद लोग कहते थे जो 1942 में अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे कि भारत छोड़ो आंदोलन को हम कुचल देंगे क्योंकि लोग चाहते हैं कि विक्टोरिया यहाँ रहे। मतलब आप तो अपने किरदार को पहले बनाने की बात कर, फिर कभी किसी और को आईना दिखाने की बात कर। आपने जो कर दिया है सर, अब आप जब विपक्ष में रहते थे तो आपने उन हर बात का विरोध किया जो आप कर रहे हैं। मैं अगर टाइम हो तो सुना दूं कि आप एफडीआई से लेके जीडीपी से लेके हर मुद्दे पर, जिस पेट्रोल के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर साइकिल चलते थे, गैस सिलेंडर के मामले पर सदन नहीं चलने देते थे। आप होते ही आपने वही कर दिया। तो देश कह दिए होते ना कि कांग्रेस ने जो गलतियां किया है उसको हम 10 गुना गलती करने के लिए हम सरकार में आना चाहते हैं, तो शायद देश की जनता सुनती। आप तो सपने तो सुनहरे दिखाते हैं, बातें तो बड़ी लच्छेदार करते हैं और आप चाहते नहीं है। फिर मैं आपके ऊपर आरोप लगा रहा हूं कि अगर आपके मन में इस बात का डर नहीं होता कि विपक्ष सदन में अदानी के बारे में आपसे जांच पूछेगा, और खाली अदानी की मत करिए, इसमें देश की पूंजी लगी हुई है। आपको अगर याद नहीं हो तो मैं बताऊं कि 1957 में फिरोज गांधी ने नेहरू के प्रधानमंत्री काल में मुद्दा उठाया था, जब LIC ने एक गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और TTK को, तब के वित्त मंत्री को, इस्तीफा देना पड़ा था। कोई नया मामला नहीं है, इसमें अदानी का पैसा नहीं, देश का पैसा है। अगर देश का पैसा आप अपने मित्र को देकर डुबाना चाहते हैं तो सवाल तो उठेगी, सवाल सड़क से सदन तक उठेगी। और मित्र को बचाने के लिए आप सदन में बहस नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपकी सच्चाई को दिखाता है। मैं चाहूंगी आप उस पर थोड़ा सा स्पष्ट जवाब दे दें कि अभी जो मांग बीजेपी की है, आपने कहा कि आप कमाल करती हैं, कैसा सवाल पूछती है, मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया, लेकिन शायद सर मुझे क्लियर हो नहीं पाया। मेरा एक बस इतना सा सवाल है कि अभी जो मांग बीजेपी ने की है वो सही है या गलत है? राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, हाँ या नहीं? अगर राहुल गांधी जी ने ऐसा बोला है, अगर राहुल गांधी जी, मैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने दोनों बातें सुना, मैं आपकी तरह मैंने दोनों भी देखा, जैसे आपने स्वीकार किया। एक जगह वो बोल रहे हैं कि ये हमारा इंटरनल मामला है। अगर वो ये बोल रहे हैं कि हमारा इंटरनल मामला है तो बात वहीं खत्म हो जाती है। और फिर मैं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री जी देश के सबसे बड़े हमारे अभिभावक हैं, वो माफी मांगकर एक परंपरा शुरू करे। राहुल गांधी क्यों नहीं माफी मांगेंगे? मांगना ही चाहिए, नहीं हम मांग करेंगे। अगर प्रधानमंत्री अपनी बातों के लिए माफी मांग सकते हैं तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री से आज की तारीख में बड़े थोड़े हैं। ये तो नहीं हो सकता ना, पिक एंड चूज तो नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी आंख फोड़ूं तो ठीक है, तुम मेरी आंख मत फोड़ना। ठीक है राजीव राय जी, कांग्रेस को लेकर आपकी स्थिति बड़ी संशय में नजर आती है, आप स्पष्ट जवाब नहीं देते हैं अगर आपसे राहुल गांधी के बारे में सवाल पूछा जाए। अगर और मगर का इस्तेमाल होने लगता है कांग्रेस के लिए बड़ी हमारी मैंने कहा प्राची जी कि कांग्रेस ने जो गलतियां करी, जब हम बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने जो गलतियां करी तो हमारी स्थिति बड़ी स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जो गलतियां करी उसका 10 गुना बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस और बीजेपी को आप एक ही तराजू में तोल रहे हैं। आप पहले सेशन में पूछ रहे थे कि साथ साथ क्यों नहीं मार्च कर रहे हैं, साथ साथ फोटो खिंचवाना मकसद नहीं है, मुद्दा एक है तो सरकार सुन क्यों नहीं रही, मुद्दा ये है। ठीक है, बैठक में भी आप लोग शामिल नहीं हुए जो ऑल पार्टी बैठक बुलाई गई थी। खैर अभिजीत जी जवाब दीजिए। देखिए प्राची जी, इसमें बहुत हैरानी की बात है। आप देखेंगे कैसे लाइन को डाइल्यूट किया जा रहा है। विषय ये नहीं है कि आप जाके बाहर अपने देश के बारे में अनशंट बकें। विषय ये है कि आप देश के बाहर जाके बाहरी ताकतों को आंतरिक विषयों के प्रकोप में लाएं और उनसे बोलें आप हमारे आंतरिक विषय में इंटरफेयर कीजिए करके। ठीक है ना? आप देखिए ये कैसे मोड़े जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन को।
आर्टिकल 19 पढ़िए, आर्टिकल 19 संविधान का, उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कोई बोला गया है कि पार्लियामेंटेरियन ये नहीं बोल सकता है, वो नहीं बोल सकता है, इंडिया की बुराई नहीं कर सकता है बाहर? कुछ नहीं बोला गया है। पर जो संवैधानिक जो ओथ है, जो लोकसभा का जो ओथ है, उसमें लिखा गया है कि मैं देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। इसमें बुराई करने का कुछ नहीं लिखा गया है, पर विदेशी ताकतों को अपने आंतरिक मामलों में घुसेटने के बारे में, यही देश की अखंडता को बर्बाद करना होता है। ठीक। अब देखिए ये कैसे फहराया जा रहा है। मोदी ने जो बोला था, मेरा मानना नहीं है कि एक प्रधानमंत्री को ऐसे बोलना चाहिए, पर फिर भी उन्होंने क्या बोला था साउथ कोरिया में कि भाई तुम आके इस देश में मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, बार बार लोग जुलूस कर रहे हैं, सीएए पे ये कर रहे हैं, फार्म लॉ पे ये कर रहे हैं, आप प्लीज अपना इस पे टिप्पणी दो। क्या उन्होंने जाके फ्रांस में या अमेरिका में ये बोला था कि भाई आप हमारे आंतरिक मामले में आके घुसो? नहीं। तो ये दो अलग चीज हैं। ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 1-2 है और 2-1 है। चलिए ठीक है। ठीक है कोहली जी, मैं फिर सुरेंद्र राजपूत जी, चूंकि ये सवाल मैं आपसे बार बार पूछ रही हूं तो इसका एक ही जवाब मिल रहा है, लेकिन उससे पहले कोहली जी से सवाल बहुत सारे इकट्ठा हो गए क्योंकि राजीव राय जी ने भी पूछे और आपने भी सवाल पूछे। कोहली जी, बार बार सवाल यही है कि चलिए ठीक है, राहुल गांधी ने अगर गलत बोला तो सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं करवाइए एफआईआर, जैसा आप बाकी हमारे तमाम नेताओं पर करवा देते हैं, आनंद फानंद में उनकी गिरफ्तारी करवा देते हैं, संसद तो चलने दीजिए। पहली बात एफआईआर की, अब मैंने थोड़ी देर पहले रांची जी बड़ी विनम्रता से रखा था कि राहुल गांधी जी की ताजपोशी की प्रयास काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी और उनके आला कमान लगे हुए, और क्यों नहीं, वो कांग्रेस के प्रथम परिवार से भी है, और इस ताजपोशी के लिए वो अलग अलग प्रयासों में राहुल जी कुछ कह जाते हैं और ऐसा लगता है पूरी पार्टी को फिर साथ खड़ा होना पड़ता है मजबूरी में। अब वो कह रहे एफआईआर कर दीजिए, तो यही काम रह गया है भारतीय जनता पार्टी का, एफआईआर करे ताकि राहुल गांधी जी फिर कल जाकर फिर विदेश में एक और गोष्ठी के अंदर ये कह दे कि कल तक मुझे बोलने के का अवसर नहीं था, मेरी बोलती बंद कराने में लगे हुए थे, लोकतंत्र खतरे में थे, अब मेरे ऊपर एफआईआर करना शुरू कर दिया है। मतलब राहुल गांधी जी कब तक इस प्रयास में होगी कि भाजपा नरेंद्र मोदी जी को गाली देके शायद उनकी राजनीति चल जाए। असली राजनीति करनी है तो जनता के बीच कांग्रेस को जाना चाहिए। कांग्रेस अगर जनता के बीच जाएगी, भाई 70 सालों में कांग्रेस 50 साल तो रही है ना सत्ता में, क्यों? क्योंकि कांग्रेस कहती आई है कि हम जो है हमेशा जनता के बीच थे। अगर इस बात को मैं सत्य मान लूं, अगर, तो फिर अभी क्यों नहीं जनता के बीच में है? तो इनकी राजनीति विदेश में जाकर विदेश से मदद मांगकर कैसे चलेगी? अब आते आपके प्रश्न के संसद के ऊपर। संसद के ऊपर में मैंने जैसे कार्यक्रम के शुरू में ही कहा प्राची जी कि बिल्कुल मैं इसको स्वीकार रहा हूं कि सत्ता पक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी है, लेकिन पूर्ण जिम्मेदारी नहीं हो सकती ना, क्योंकि सांसद तो बराबरी से चुन के आते, जनता तय करते, और सिर्फ कुछ सत्ता दल होते हैं, कुछ विपक्ष में होते हैं। तो ये अपनी जिम्मेदारी धो दे और सारी जिम्मेदारी कह दे कि नहीं, अभी तक ये आरोप विपक्ष पर लगाते थे ना आप कोहली जी, कि विपक्ष हंगामा करता है, एक ही बात को लेकर अड़ा रहता है, नारेबाजी करता है, पीएम बोलते हैं तो पीछे से हूटिंग की जाती है। अब वही तमाम चीज आपकी तरफ से रिपीट हो रही है ना। प्राची जी एक वाक्य कह दूं, एक दिन भाजपा ने कर दिया और देखिए सबकी हालत क्या हो गई। और पिछले 3 सालों में लगातार जो ये करते आ रहे हैं, इनको कभी एहसास नहीं हुआ कि रोज नारेबाजी कर रहे हैं, रोज नारेबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री में, एक दिन में हवा निकल गई इनकी। मतलब यही हुआ ना अंतिम, एक दिन इनसे नहीं। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, आपके विपक्ष में बैठे हुए सहयोगी 4 साल से दोनों मुस्कुरा रहे हैं आपकी इस बात पर। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आप जवाब दीजिए, फिर राजीव राय। मेरे कहने से सब मुस्कुरा रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है। जी, ये नलिन कोहली जी बड़े भोले इंसान हैं, ये गलत जगह फंसे हुए हैं बेचारे, इनसे इनके जूनियर सब राज्यसभा चले गए। कहते हैं ना नलिन कोहली जी की, पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छूकर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। एक चीज जान लीजिए, राहुल गांधी जी ने एक शब्द भी मदद की बात नहीं करी है। हम कैटेगोरिकली रिजेक्ट करते हैं आपकी बात को। और राजनाथ सिंह जी के खिलाफ और पीयूष गोयल के खिलाफ इस झूठ को बोलने के लिए कि उन्होंने विदेशी मदद की मांग की है, इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन चलना चाहिए। पूरी तरीके से मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं। और इसके बाद आप आ जाइए
कि राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए आपके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्र मीडिया के ऊपर आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग भारतीय जनता शायद पार्टी आपने के सुना लोग नहीं है, बार बार हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2 बार उन्होंने बोला कि टिप्पणी क्यों नहीं करते हैं, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, और वो बयान कई बार सुनाए भी गए हैं सुरेंद्र राजपूत जी। और अगर गलत बोल रहे हैं, अगर गलत बोल रहे हैं कोहली जी, जो सलाह कोहली जी को दे रहे थे वो आप लागू कर दीजिए, कराइए एफआईआर, कराइए मानहानि का मुकदमा, ठोक दीजिए ना मानहानि का मुकदमा। झूठ बोल रहा है, अरे अगर झूठ बोल रहे हैं तो करिए ना एक्सपोज। आप भी वही फॉर्मूला अपनाइए जो कोहली जी को सलाह दे रहे थे, आप जवाब दीजिए कोहली जी। मत कीजिए, ऐसा है, एक साल सुन लीजिए, 1 साल बचा है, निवेदन आपसे कराएंगे, सबका हिसाब होगा। सुरेंद्र भाई, मैंने आपकी बात सुनी भाई साहब। सुरेंद्र जी, प्राची जी, मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ। अरे सर, सुरेंद्र जी ये आरोप लगा रहे हैं कि हम सब जो है झूठ बोल रहे हैं। आप वो बयान प्ले कर दीजिए ना जनता के सामने, आपके चैनल के सामने, सब देख लेंगे। दूसरी बात, सुरेंद्र जी तय कर दीजिए ना कि मैं भोला इंसान हूँ या मैं झूठा इंसान हूँ। बिल्कुल करिए। 3 मिनट के भारतीय जनता पार्टी के यूट्यूबर हैं, इनको फिर हटा आपने करके मुझे सब्ज कह दिया, फिर मुझे झूठा कह दिया। अरे सुन लीजिए सुरेंद्र जी, तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, आपने कहा ये मेरे से जूनियर लोग भी राज्यसभा गए। देखिए, भाजपा और कांग्रेस की फर्क है ये। मैं शांति से बैठा हुआ हूँ यहाँ, एक कार्यकर्ता की तरह पार्टी में 20 साल से लगा हूँ, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आपको है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपनी लड़ाई लड़िए, मैं शांति से अपना पार्टी का काम कर रहा हूँ। क्यों चिंतित हो रहे हैं? बीच में रोक रही हूँ आपको, चूंकि समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।